जय गुरु गोरखनाथ अलग निरंजन आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऐसा ही कुछ मैसेज आज हमको सुनने को मिला है। मन प्रसन्न हो गया। बात कुछ ऐसा था कि आज से 6 महीना पहले मुझे एक फोन आता है और मुझे बताया जाता है कि मैं पिछले 5 साल से परेशान हूं। मैंने पूरी बात जानी। हमने कहा परेशानी का कारण क्या है, क्या हुआ था आपके साथ, ये शुरुआती मैटर क्या है, आप मुझे बताएं। लड़की का शादी हुआ और वो अपने ससुराल गई और कुछ उस कैटेगरी के लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं उसके साथ कुछ ऐसा काम किया, मंत्र का प्रभाव, और उसके ऊपर जो है शमशानी क्रिया कर दी गई। और शमशानी क्रिया का प्रभाव कुछ इस तरीके से पड़ा कि उसका जो भी बच्चा उसके पेट में आता था वो नुकसान हो जाता था। पिछले 4 साल से लगातार यही चीज हो रहा था उसका। उसके पेट में जब भी 2 या 3 महीने का बच्चा होता था, शैतानी शक्ति उसे मार देती थी, वो खत्म हो जाता था बच्चा। वो परेशान हो गई, काफी बाबाओं को दिखाई और झाड़ फूक करवाया, हर दरबार हर मंदिर में गई, माथा टेका। 4 साल से यही चलता आ रहा है मगर उसको कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर के पास भी, अस्पतालों में भी, जब भी उसका दूसरा या तीसरा महीना चलता था वो डॉक्टर के संपर्क में आ जाती थी और डॉक्टर के निगरानी में इलाज होता था, मगर वो तीसरा महीना उसका पार कभी नहीं किया। 4 बच्चे नुकसान हो गए और तीसरा महीना कभी भी उसने पूरा नहीं किया। तीसरा महीने में ही उसका बच्चा खत्म हो जाता था। ये कंटिन्यू 4 साल से हो रहा है। अच्छा, एक बार हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, संजोग बस हो सकता है। दूसरा बार भी, तीसरा बार भी, चार चार बार। और जब 2 से ढाई महीना या 3 महीने का बच्चा होता था तभी उसका जो है इस तरीके का परेशानी होती थी, इतनी पीड़ा, इतनी ज्यादा तकलीफ, और बच्चा खत्म। और जब बच्चा जो है खत्म जब हो जाता था तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती थी। जब बच्चा पेट में नहीं होता था तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, बस भारीपन, उलझन, ये होता था उसको। और और इससे ज़्यादा कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था। तो एक दिन मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया कि मैं इस तरीके की परेशानियों से जो है बड़ी बहुत पीड़ित हूँ और आप कृपया करके जो है मुझे कुछ सलाह दें कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कहाँ पे हैं। तो मुझे पता चला कि जो है वो जो मरीज था वो अस्पताल में था और डॉक्टर से संपर्क कर रहा था और डॉक्टर के इलाज भी करा रहा था। उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरे 1 महीने का खर्च 10,000 रुपये का आता है, जिसमें डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दिया है कि अपने ही पेट में अपने हाथों से ही इंजेक्शन लगाना है। हालांकि लगाने के तो कोई भी लगा सकता है, मगर ये मजबूरी है, रोज रोज मेरे पेट में इंजेक्शन कौन लगाएगा, इसलिए मुझे अपना ही इंजेक्शन अपने खुद लगाना पड़ता था और 10,000 का खर्च आता था। उसको बताया गया था कि तुम्हारे जो बच्चेदानी है उसमें सिकुड़न हो गया है, सिकुड़न आ गया है। तो इस तरीके की बात उसने बताई। खैर, उस दिन तो उसने दवा ले ली उस अस्पताल से और घर आई। घर आकर के और फिर हमसे बात किया दोबारा। उसने बताया कि मैं पिछले 4 साल से मेरे साथ यही सब हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, झाड़ फूक कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, मगर मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा और दूसरा और तीसरे महीने आते ही मेरा बच्चा नुकसान हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, और उसको जो है ऑनलाइन मैंने कुछ प्रक्रिया किया
और प्रक्रिया करने के बाद में मैंने कहा कि ठीक है, जब 1-2 दिन हो जाए तब मुझे बताना कि आपकी तबीयत कैसा है, और ये जो दवा है आप इसको 2 दिन के लिए बंद कर देना। क्योंकि उसको बहुत पीड़ा होता था, दर्द होता था, और अंदर से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि ठीक है, ये प्रक्रिया मैं करता हूँ, और जब तक आराम न मिले ये दवा खाना, और जब आराम मिल जाए तो इस दवा को बंद कर देना। तो उसने किया वही कि मैंने जैसे ही प्रक्रिया किया, उसी वक्त उसी समय उसके सारे दर्द, सारे परेशानी तुरंत तत्काल खत्म हो गए। बताई उसने कि मेरा तो तबीयत बिल्कुल फिट हो गया। मैं अभी 10 मिनट पहले बहुत परेशान थी, और मैंने अभी तक किसी दवा का यूज नहीं किया, सारे दवा वैसे ही रखे हैं, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 दिन देख लो, अगर आप इसी तरह से ठीक रहोगी तो ये दवा ले जाके वापस कर देना। तो वो लड़की जो है मेरी बताई हुई बातों को किया, और उस दवा को ले जा करके डॉक्टर को वापस कर दी 10 दिन बाद, और दवा खाना बिल्कुल उसने बंद कर दी। जबकि हर साल वो महीने का 10,000 का दवा खाती थी, फिर भी बच्चा नहीं बचता था, बच्चा खत्म हो जाता था। ईश्वर की कृपा देखिए कि मैंने उस दवा को वापस करा दी, क्योंकि उससे कोई तकलीफ ही नहीं होती थी। ऑनलाइन मैंने कुछ प्रक्रिया करवाया था, कुछ हवन पूजन यहाँ भी किया था, और इस प्रक्रिया से उसके सारे दुख बिल्कुल दूर हो गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। और डॉक्टर ने कहा था उससे कि तुम्हारे जो बच्चेदानी है उसमें सिकुड़न है। मैंने उसको सलाह दी कि जाओ, एक दिन जाना डॉक्टर के पास। जब 1-2 महीने जब हमारे इलाज के पूरे हो गए, 1-2 महीने बाद वो लड़की हमेशा कांटेक्ट में थी, और अपनी दिक्कतें और जो भी दिक्कत उसे होती थी तो वो मुझे बताया करती थी। हालांकि कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं हुआ, मगर जुड़ी थी, और अपनी हर समस्या का जो है, जो दिक्कतें उसको एहसास होता था तो वो मुझे बताती थी। मैंने उससे कहा, उसे अपने मन की बातें बताई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है किसी प्रकार का उसको नुकसान हो रहा हो अंदर से, क्योंकि मैं दवा नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा एक काम करो, आप उसी डॉक्टर के पास जाना और उसे बताना कि मैं अपनी जांच कराना चाह रही हूँ। मैंने उस लड़की से कहा कि आप एक काम करो, आप उसी डॉक्टर के पास जाओ और अपनी जांच कराना, ताकि ये पता चल पाए कि बच्चा का जो कंडीशन है वो कैसा है। वो लड़की उसी डॉक्टर के पास गई और जा कर के अपनी जांच कराई, और जांच में ये पाई कि बिल्कुल बच्चा जो है स्वस्थ है और बिल्कुल फिट है। ईश्वर की कृपा हुआ, कल के दिन उसने एक पुत्री का जन्म दिया, और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, और उसने मुझे तस्वीर भेजी उस बच्चे को। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसे देखें, जिस माँ को 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, और गुरु गोरखनाथ की कृपा हुआ और उसकी गोद भर गई, तो उसने जो मुझे व्हाट्सएप पे जो है बच्चे का इमेज भेजा है, फोटो भेजा है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसे देखें कि जो है ये बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है जो कि ये बच गया, नहीं तो पिछले 4 बच्चे खत्म हो चुके थे। और ये ईश्वर की कृपा है। वही कहते हैं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं होती। तो ईश्वर की कृपा इसी तरीके से पड़ती है, और ईश्वर की कृपा से जो है इस बच्ची का कल्याण हुआ, और आशा करेंगे कि ये जो है इसी प्रकार से लोगों का कल्याण होता रहे, और भोलेनाथ का डंका बजता रहे। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश।